आप जानते हो, सृष्टि का चक्र चलाने में सूर्य और चंद्र का जितना अहम रोल है, जितना महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उसकी ज्योतिषीय शास्त्र में है, अपनी दिनचर्या में है, आपके दैनंदिन जीवन में है। कुंडली बनाने में जैसे नौ ग्रह का रोल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, पर उस नौ ग्रह में सबसे ज़्यादा मुख्य रोल होता है चंद्र और सूर्य का और लग्न का। ये लग्न भी एक ग्रह माना गया है जन्म पत्रिका में। तो जैसे एक लग्न कुंडली होती है, वैसे एक चंद्र कुंडली होती है, वैसे एक सूर्य कुंडली होती है, और वैसे एक गुरु की भी कुंडली होती है। बहुतांश लोग उसको देखते नहीं, पश्चिमात्य संस्कृति में उसको भी देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अपनी चंद्र सूर्य राशि मानते हैं, चंद्र राशि मानते हैं और लग्न राशि मानते हैं, तो चंद्र का हमारे जीवन में ये मान लीजिए कि 30% अकेला चंद्र हमारी जीवनचर्या को, दिनचर्या को, या हमारी सारी पत्रिका को चलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उतना ही 30% सूर्य निभाता है, और बाकी बचे कुछ 7 ग्रह और लग्न मिलकर 40% कुंडली चलाते हैं। मतलब चंद्र का हमारे जन्म पत्रिका में सिंगल, किसी भाव में सिंगल बैठना, उसके अगल बगल कोई भी ग्रह नहीं है, वो भी केमम द्रुम योग को निर्माण करता है। हाँ, चंद्र का हमारे जन्म पत्रिका में, मतलब अगर आप राजयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सुनफा योग, हाँ, अनफा योग, दुर्धर योग नाम का योग, ये अलग अलग ऐसे राजयोग, गज केसरी योग, ये अलग अलग लक्ष्मी योग, विष योग, ग्रहण योग, ये ऐसे अलग अलग योग का निर्माण अकेला चंद्र करता है। चंद्र जैसे कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में अपनी कलाएं बदलते रहता है, हर रोज कलाएं बदलते रहता है। एक कला बढ़ता है। 30 दिन में 30 कलाएं, जिसका मासिक चंद्र महीना कहा जाता है। अब इसमें चंद्र के सामने वाले हिस्से में, मतलब चंद्र से आगे वाले घर में यदि शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह का अर्थ ये कि जैसे क्रूर ग्रह सूर्य ना हो, राहु ना हो, केतु ना हो, शनि ना हो, और यदि शुभ ग्रह बैठे तो सुनफा योग का निर्माण करता है। जैसे चंद्र वाले बगल वाले घर में, मतलब व्याय भाव में, उसके पीछे वाले घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो अनफा योग का निर्माण कर देता है। और यदि दोनों और अच्छे शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो भी एक धुरंधर नाम के योग को जन्म देता है। चंद्रमा के साथ यदि शनि बैठ जाए तो विष योग का निर्माण कर देता है। पर मैंने हमेशा कहता हूं कि युति और प्रतियुति में फर्क है। जैसे द्वितीय भाव में शनि है और अष्टम भाव में चंद्र है, या अष्टम भाव में शनि है और द्वितीय भाव में चंद्र है, तो ये धनाढ़ योग बना देता है, आर्थिक रूप से संपन्न बना देता है विष योग, पर प्रभाव उसका बहुत अच्छा होता है। वैसे ही चंद्र अगर राहु और केतु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बना देता है। केतु के साथ आध्यात्मिक यात्रा करवाता है और राहु के साथ आपको कामिक बनाता है। आपकी, मतलब दिन रात आपको संसार की चिंता रहती है। पर यदि केतु के साथ बैठ जाए तो आध्यात्म की, मोक्ष की चिंता रहती है। आपको आध्यात्मिक पागलपन आपके दिमाग में सवार रहता है। मंगल के साथ बैठे तो बॉडी में रक्त और खून की और पेट की समस्या निर्माण कर देता है, लेकिन शुभ अवस्था में हो तो लक्ष्मी योग का भी निर्माण कर देता है। मतलब ये चंद्र हमारी जन्म पत्रिका, अगर हम चंद्र की कुंडली देखें तो चंद्रमा से दसम में चंद्र जहाँ विराजमान है, वहाँ से दसम में हम हमारा काम देखते हैं, वहाँ से चतुर्थ में हमारा मन देखते हैं, वहाँ से द्वितीय में हमारी उपजीविका देखते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितनी आप लग्न कुंडली महत्वपूर्ण रखते हो, जितना उस पर ध्यान देते हो, उतना चंद्र कुंडली का भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।